बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 1 वाई ऑटम लीव्स चेंज कलर एंड लेसन नंबर 2 रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ द रिमेनिंग पैसेज। ड्यूरिंग विंटर देर इज़ नॉट इनफ लाइट और वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। सर्दियों के मौसम में खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी और पानी नाकाफ़ी होता है। द ट्रीज रेस्ट एंड लिव ऑफ द फूड दे हैड स्टोर्ड ड्यूरिंग द समर। पौधे जो हैं वो दरख्त जो हैं वो ठहर जाते हैं और वो उस खुराक के ज़रिए ज़िंदा रहते हैं जो उन्होंने गर्मियों में जमा की होती है। दे बिगन टू शट डाउन देयर फूड मेकिंग फैक्ट्रीज। और ये अपनी खुराक बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको बंद कर देते हैं। द ग्रीन क्लोरोफिल डिसअपियर फ्रॉम द लीव्स। पत्तों के ऊपर से सब्ज रंग का मादा जो है वो गायब हो जाता है। एज द ब्राइट ग्रीन फेड्स अवे, जैसे ही सब्ज रंग का चमक दमक वाला मादा गायब होता है, वी बिगन टू सी येलो एंड ऑरेंज कलर्स। तो फिर हम पीला और ऑरेंज रंग देखना शुरू करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ दीज कलर्स हैव बीन इन द लीव्स ऑल अलोंग। और पत्तों के ऊपर ये सब्ज रंग का मादा जो है हमेशा उनके साथ रहता है। वी जस्ट कांट सी देम इन समर, लेकिन हम गर्मियों में इनको नहीं देख सकते। बिकॉज दे आर कवर्ड अप बाय द ग्रीन क्लोरोफिल, क्योंकि ये सब्ज रंग के मादे से जो हैं वो ढके हुए होते हैं। द ब्राइट रेड्स एंड पर्पल्स दैट कैन बी सीन इन लीव्स शो अप मैनली इन द फॉल। और ये चमकता हुआ पर्पल और सुर्ख रंग जो है ये हम इनके ऊपर सिर्फ खिज़ां के मौसम में ही खास तौर पर देख सकते हैं। इन मेपल ट्रीज फॉर एग्जाम्पल, glucose is trapped in leaves once the process of photosynthesis slows down or halts। और जैसे ही पत्तों के ऊपर से ग्लूकोज जो है वो ट्रैप्ड होता है तो खुराक बनाने का अमल या तो रुक जाता है या फिर बहुत आहिस्ता हो जाता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड कूल ऑटम नाइट्स कॉज द लीव्स टू चेंज दिस ग्लूकोज इनटू अ शेड ऑफ रेड। तो बहुत ही हल्की सूरज की रोशनी और ख़िज़ां की जो सर्द रातें हैं वो ग्लूकोज को सुर्ख रंग देने की वजह बनती हैं। इन अदर ट्रीज सच एज ऑक ट्री शाहबलूत का दरख्त होता है। नेचुरल वेस्ट लेफ्ट इन द लीव्स डिस्प्ले अ ब्राउन कलर। तो इन दरख्तों के पत्तों के ऊपर जो है वो ब्राउन कलर फिर नज़र आता है। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट मेक्स द ब्यूटीफुल कलर वी इंजॉय इन द फॉल। और ये इन तमाम चीज़ों का कम्बिनेशन एक मिलाप है जिसकी वजह से हम ख़िज़ां के मौसम में मुख्तलिफ़ रंगों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वर्ड्स मीनिंग: कंक्लूड नतीजा निकालना या अखज़ करना। टेक लेना, फोटोसिंथेसिस पौधों का खुराक बनाने का अमल। क्लोरोफिल पत्तों को सब्ज रंग देने वाला मादा। हैपन वाक़या होना। डिसअपियर गायब हो जाना। फेड्स मुरझाना या चमक दमक खो देना। मैनुअली खुसूसन ख़ास तौर पर। फॉल सीज़न ख़िज़ां का मौसम। ऑक ट्री शाहबलूत का दरख्त। कम्बिनेशन मिलाप। रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन्स टू द लीव्स इन फॉल। ख़िज़ां के मौसम में पत्तों के साथ क्या होता है। द ब्राइट रेड्स एंड पर्पल्स दैट कैन बी सीन इन लीव्स शो अप मैनली इन द फॉल सीजन। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू ट्रीज नो दैट विंटर इज कमिंग। दरख्तों को कैसे पता चलता है कि सर्दियाँ आ गई हैं। एज समर एंड्स एंड ऑटम कम्स द डेज गेट शॉर्ट। दिस हाउ द ट्रीज नो दैट विंटर इज कमिंग। Dear student, do you know a participle is a word formed from a verb. Present participle जिसे कि simple present tense कहा जाता है and past participle simple past tense है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ ing का इस्तेमाल होता है। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ ही शी इट अ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन देन वी एड एस और es टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। और पास्ट पार्टिसिपल जो कि सिंपल पास्ट टेंस है इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद अ प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फ्रॉम द वर्ब इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हमें जो है वर्ब दिए गए हैं और इन वर्ब की मदद से कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट है या पास्ट है तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफा लगाना है। फर्स्ट वन इज़ ही कॉल्ड इन अ प्लम्बर टू रिपेयर द डैश पाइप, तो लीक्ड पाइप। इसी तरीके से ये सारे जो ब्लैंक्स हैं इनका करेक्ट वर्ब जो है यहाँ पर साइड पर लिख दिया गया है। इसको अपनी बुक के ऊपर जो है तो वो करना है। Okay, dear students, do you know he sleeps is a sentence in simple present. Simple present में हम he sleep वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ s का इजाफा लग रहा है। He slept
वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, ये पास्ट टेंस की बात हुई है। ही विल स्लीप इज अ सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर, तो ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। सो राइट द मिसिंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट टेंसेस। आपके पास बुक के ऊपर जो पेज है उसमें जो है तो ये कॉलम जो है वो मिसिंग हो गए, ठीक है। तो आपने जैसे कि ही रन्स हार्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस है हमारे पास, बुक के ऊपर आपके पास यहाँ पर जो है तो ये ब्लैंक होगा, तो ही रन फास्ट, फ्यूचर में ही विल रन फास्ट। इसी तरीके से ये सारे आपको यहाँ पर करके दे दिए गए हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में शी नोज एवरीथिंग, पास्ट शी न्यू एवरीथिंग, फ्यूचर she will know everything, present we live here, past we lived here, future we will live here, present I come home, past I came home, future I will come home, present you win the race, past you won the race, future you will win the race, present they read the book, past they read the book, future they will read the book, present we do not cook, past we did not cook, future we will not cook, present the cat chases the mouse, chase फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ जो है तो इसका इजाफा लगा, past tense the cat chased the mouse, future the cat will chase the mouse. Okay, dear student, do you know when has, have or had is used as a helping verb, we use the third form past participle of the verb. जब हम जुमले में has, have या had का इजाफा लगाते हैं तो फिर हम verb की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे she has completed homework या they have won the match या he behaved as if nothing had happened. तो हमने अगर हैज़, हैव, हैड जुमले में मौजूद है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे. सो फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फ्रॉम द वर्ब इन ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में हमें जो है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है. अगर ये सेंटेंसेस जो है तो पास्ट टेंस के हैं तो आपने क्या करना है, इनके साथ जो है तो इनको थर्ड फॉर्म के साथ लिखना है. आई हैव dashed at the party, I have arrived at the party. The local park is no longer open, it has dashed down, closed down. I did not recognize you, you have dashed a lot, changed a lot. The house is dirty because we have not dashed it for weeks, cleaned. Junaid has dashed a new car, bought a new car. My bicycle is not here anymore, somebody has dashed it, stole it. स्टील की थर्ड फॉर्म है. When I got home, I found out that someone had dashed into my house, broken into my house. So dear students, ग्रामर का जो वर्क है इसको आपने अपनी बुक के ऊपर ही करना है. वोकैबुलरी की वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करने हैं.